हम शिवोम। जब मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर है। सो हम शिवोम। जब मेरे प्यारे फिर आनंद चारों ओर है। हर सांस में सो हम शिवोम, चल रहा ये शोर है। हर सांस में कैसे शिव है बसते, सुन ले ये गहराई राज है। जब सांस तू भीतर भरता है, ध्वनि सो की आती है। वो परमेश्वर तुझ में आता, तेरी आत्मा ये गाती है। जब सांस तू बाहर छोड़े तो ध्वनि हम की रह जाती है। तेरा हम है बाहर जाता, मैं किए हस्ती मिट जाती है। ये सो और हम का चलना ही अजपा जप कहलाता है। मैं ही शिव हूँ, शिव ही मैं हूँ, ये तुझको उत्तम बतलाता है। हम शिव हो, जब मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर है। हम शिव हो, जब मेरे प्यारे फिर आनंद चारों ओर है। हर सांस में सो हम शिवम, चल रहा ये शोहर है। अब अपने ब्रह्म स्वरूप को जान। अरे क्यों भरम का जाल है डाला, क्यों खुद पे पर्दा डाल लिया। तूने शिव को अलग समझ कर खुद को ही छल से बांध लिया। जैसे सागर से लहर और सोने से कंगन जुदा नहीं, ठीक वैसे ही तू शिव से प्यारे उस ब्रह्म से तू जुदा नहीं। वो निराकार शिव पुरुष है जो हर बंधन से मुक्त है, और माँ गौरी प्रकृति शक्ति कण कण में वो युक्त है। जब मिले पुरुष प्रकृति तब सृष्टि आकार ले। ये सूरज चंदा धरती अंबर तू और ये सारा ब्रह्म उसी से आकार ले। ये सारी लीला उसकी है, वो ही तो खेल रचाता है। फिर क्यों मैं करता हूँ कह कर तू खुद को फरमाता है। हम शिवो, जब मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर है। हम शिवो, जब मेरे प्यारे फिर आनंद चारों ओर है। हर सांस में सो हम शिवम, चल रहा ये शोर है। उसकी नजर में देखना कोई अपराधी ना सन्यासी, कहीं राजा कहीं रंक बना वो खेले खेल 84। हर जीव में वो खुद ही खेले, खुद ही नटवर खुद ही स्वांग। तू भेदभाव क्यों करता है, पीले शिव नाम की भांग। जब सब में शिव को देखेगा तो वैर विरोध मिट जाएगा। ना कोई सुख ना कोई दुख, जीवन खुशहाल हो जाएगा। मैं करता हूँ ये मैंने किया, यही तो तेरा ज्ञान है। इसी मैंने तुझको कर्मों में बांधा, यही तो अभिमान है। तू तो बस एक माध्यम है, करता तो भोलेनाथ है। जो वो करवाना चाहे वही तो होती बात है। जिस पल ये करता भाव मिटा, तेरे कर्म भी मिट जाएंगे। नेकी बदी के झूठे खाते पल भर में कट जाएंगे। हम शिवो, जब मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर है।
फिर आनंद चारों ओर है। सो हम शिवोम, जप मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर है। सो हम शिवोम, जप मेरे प्यारे फिर आनंद चारों ओर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे फिर आनंद चारों ओर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे फिर आनंद चारों ओर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे फिर आनंद चारों ओर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे फिर आनंद चारों ओर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर है। हम जप मेरे प्यारे फिर आनंद चारों ओर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर है। नेकी बदी के झूठे खाते पल भर में कट जाएंगे। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे फिर आनंद चारों ओर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे फिर आनंद चारों ओर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे फिर आनंद चारों ओर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे फिर आनंद चारों ओर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे फिर आनंद चारों ओर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर है। हम शिवोम, जप मेरे प्यारे फिर आनंद चारों ओर है। ओशो, बैठे बैठे।
शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में, द्वितीय का संयुक्त सत्र में, प्रथम और द्वितीय दोनों संयुक्त सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आध्यात्म की राह, अंतर यात्रा की राह जो है कुछ पाने जैसी नहीं है, बस खो देने जैसी है, सब कुछ लुटा देने जैसी है। तो हमारी जो सारी सिखावन है ना, वो पाने पाने की है। सारी कुछ दौड़ बाहर की है ना, कुछ और ले ले, कुछ और पा ले, आप पा ले। तो एक उपयोगितावाद है, और परमात्मा को पाने में कोई उपयोगिता थोड़ी है। परमात्मा को पाके करोगे क्या? बस केवल परमात्मा की कोई उपयोगिता नहीं है। तो अंतर यात्रा एक आनंदवादी, उपयोगिता कोई नहीं है, और कुछ पाने जैसा नहीं है, उलीचने जैसा है। सब कुछ उलीचते जाओ, उलीचते जाओ। और कहते हैं, सभी संत कहते हैं कि वो भीतर है ही है, बाहर बल्कि सब कुछ बंद कर दीजिए, बाहर की आपाधापी सब कुछ, और फिर भीतर उसके स्वर, उसकी पुकार सुनाई दे रही है। बस हम ही बाहर उलझे हुए हैं, बाहर से इतने हम आबद्ध हैं। बुद्ध, ये कई बार हमने इस बात को, वचन को दोहराया कि बुद्ध से जब संबोधि को उपलब्ध हुए भगवान बुद्ध, तो उनके साथ जो और सब लोग उस यात्रा पर थे, उनसे पूछा कि पहली दफे जब संबोधि को उपलब्ध हुए तो वो आभा और वो चेहरे की चमक, वो आनंद बाहर भी झलक रहा था। तो उन सभी ने पूछा कि भंते, आपको मिला क्या? आपका वो चेहरा, आपकी वो चाल ढाल, आपके आसपास जो ऑरा है, अब वो नहीं रहा। एक अपूर्व आनंद से आपके पास बैठने में हमें लग रहा है। क्या मिला? तो बुद्ध मुस्कुराए और कहे, भंते मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। जो था वो तो मिला ही हुआ था। हमने बस केवल, वो तो अनरिवील, उलीचता गया। जो झाड़ फनास थी ना, उसको सब उघाड़ता गया, उघाड़ता उसको बाहर फेंकता गया। तो ये जो सदियों की सिखावन है, इन सब से जितना ये मन भर गया ना, मन का मतलब है कि जो सारी स्मृतियां हैं, सब ये सब यही, इनको उलीच देना है, और उलीच करके रिक्तता में परमात्मा के स्वर है ही है। आपको उलीचते जाना है, उलीचते जाना है, और उस परम शून्य में उसका संगीत सुनाई दे रहा है। उस परम शून्य को की अवस्था में जैसे ही हम संवेदनशील हो जाते हैं, वैसे ही वो ध्वनि वहां है ही है। और बचपन में हम सुन ही रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, वैसे वैसे वो संवेदनशीलता हमारी और समाप्त होती जाती है, खत्म होती जाती है। एक पहलवान, लंबा चौड़ा तगड़ा पहलवान, एक शराब खाने में पहुंचा। उसने मेज पे 10,000 रुपए का नोट रखा और एक नींबू लिया, और नींबू को निचोड़ करके, पूरा निचोड़ दिया कस के, और निचोड़ के कहा, उस नींबू को रख करके कहा कि है कोई माई का लाल, जो इसमें से और एक बूंद भी अगर इसमें से रस निचोड़ के दिखाए, तो ये 10,000 रुपए उसके हो गए। बहुत सारे सब वहां थे, पूरी महफिल जमी हुई थी शराबियों की। तो किसी की हिम्मत थोड़ी पड़ रही थी कि पहलवान ने तो जो कुछ था अपनी ताकत लगा के निचोड़ ही लिया, अब उसमें और क्या बचा? सारा कुछ निचोड़ लिया था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। कोई एक दूसरे को देखने लगे।
एक दुबला पतला सड़ियल सा आदमी उसने उसने वो उठा और उसने नींबू को पकड़ा, निचोड़ करके दिखा दिया, उसमें से रस निकल गया। तालियां पिट गई। 10,000 रुपए उसने अपने खीसे में रखे तो और चलने लगा। तो कहा, पहलवान ने कहा कि सुनो, ये बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं कि हमारी इस चुनौती को कोई स्वीकार करता। ये जो आपने किया कैसे? सब कुछ तो मैंने पूरी शक्ति लगा के निचोड़ दिया था, आपने निचोड़ा कैसे? कहें, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं और बड़े बड़े पतियों के सबके मैंने निचोड़ लिए हैं। जो कुछ है उनमें से भी मैं निचोड़ लेता हूं। और इस नींबू की क्या, हमारी तो निचोड़ने की आदत ही है। तो नींबू जो जो खाली हो गया उसमें से परमात्मा का संगीत और निचोड़ जैसा जो भी है सब कुछ निचोड़ देना है और उसका परम संगीत का उस परम स्वर सुनाई देता है। तो यही विधि और सारी विधियां हैं केवल भाग दौड़ समाप्त करने की हैं। जो कांटा गड़ा हुआ है, विधियां किसी लिए कर रहे हैं? बस यही कि वो जो कांटा है, जो सदियों की जो हमारी शिखामन है, वो बस उस कांटे को निकल जाए, फिर दोनों विधियां भी हम छोड़ दें और परम विश्राम में अभी परम विश्राम में हो जाएं, भाग दौड़ छोड़ जाएं, तो वो प्रभु का संगीत, प्रभु के दर्शन और अंतर्रमण संभव है। लेकिन दृष्टि सारी बाहर है। धीरे धीरे और यात्रा अंतर है। तो विज्ञान जो प्रयोग है ना, विज्ञान का जो प्रयोग है वो वो प्रयोग बाहर है और अनुभव जो होगा आपको वो ध्यान का, समाधि का, अंतर यात्रा का है। तो सब कुछ सारी यात्रा भीतर है और भीतर जब जाओगे तो पहले क्या मिलेगा? वही मिलेगा। मन पहले ही खड़ा है दरवाजे पर, देह पर है, शरीर है, मन है, ये दरवाजे पर खड़े हैं और इन्हीं से पहला सामना होगा। तो जो कुछ हमने भीतर इकट्ठा कर रखा उन्हीं से सामना करना पड़ेगा। तो इन सब का कूड़े कचरे को निकालते जाना, बस निकालते जाना है। और निकालने की सबसे प्यारी टेक्निक है बस देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। और देखने की क्रिया इतनी सरल है कि देखते देखते वो देखो कि वो निकलते जाता है, कचरा निकल जाता है और शून्यता प्रकट हो जाती है। लेकिन केवल देखना, ओशो कह रहे हैं केवल देखना अब काम में नहीं आएगा। इतना गार्बेज है कि अगर देखने की क्रिया के साथ आप निकालने चले तो एकदम पागल हो जाएंगे। तो पहले शुरू में इसीलिए सारी विधियां ओशो ने जो कैथारसिस की, रेचन की है, कुंडलनी है, ताकि थोड़ा सा गार्बेज हम बाहर निकाल दें और निकाल दें, फिर देखना सरल हो जाएगा। और देखते देखते वो सब कुछ निकलता जाता है। आपको गहराई, बस देखते देखते वो गहराई आने लगती है और फिर उस गहराई में वो शून्य के स्वर सुनाई देने लगते हैं। और एक बार वो प्रभु के स्वर सुनाई दें तो बस तब यारी गांठ लीजिए प्रभु से और फिर अपने मूल तक वो संगीत पहुंचाई देगा। प्रभु की पुकार प्रभु से मिलन करा ही देती है। तो इस भगवान शिव की इस विधि को हम लोग आज भी करेंगे। जो विधि भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी, कानों को बंद करके और गुदा को सिकोड़ करके उस परम ध्वनि को, उस ध्वनि को सुनो। बस यहीं तक बात कहते हैं शिव कि बस भीतर का संगीत अगर सुनाई देने लगे तो बस श्रवण की कला बस खत्म। इसके बाद किसी विधि की जरूरत नहीं है।
और बस संवेदनशील, कोई विधि की आवश्यकता नहीं। आप सुने तो बस सुनने के साथ, और दिक्कत यही हो जाती है कि देखिए ध्वनि आती कहाँ से है। ध्वनि अगर आप बाहर भी सुन रहे हैं तो ध्वनि के लिए माध्यम क्या है? माध्यम, अगर ये आकाश न हो, शून्य गगन न हो, बीच में स्पेस न हो, तो क्या आपको ध्वनि सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी ना। स्पेस ही तो माध्यम है। हम बोल रहे हैं और हमारे वोकल कॉर्ड टकरा रहे हैं, तो बीच में अगर गैप न हो तो ध्वनि नहीं आपको सुनाई। ध्वनि सुनाई देने के लिए वो गैप, वो स्पेस चाहिए। ऐसे ही भीतर जब हम संगीत को सुनते हैं, जिन्होंने सुना है, तो उसके साथ एक एसोसिएशन अगर बनाएंगे कि ये संगीत आ कहां से रहा है, संगीत के साथ आपको उस आकाश का भी एसोसिएशन रखना है। ये आकाश, ये शून्य से आ रहा है, और शून्य की, बताओ, शून्य की कोई सीमा है? आकाश की कोई सीमा नहीं है। ये तादात्म्य दोनों एक साथ रखेंगे, नहीं तो जो लोग श्रवण कर रहे हैं ना, वो एक जगह पर्टिकुलर, वो अगर उसके साथ आकार का भी तादात्म्य तोड़ना है, यही तादात्म्य, क्योंकि भीतर का भी संगीत शून्य का ही है। जैसे बाहर भी ध्वनि है, वो स्पेस में है, और आपको भी सुनाई देगी, तो आपके भीतर अगर स्पेस है तभी वो जाके टकरा के सुनाई देगी। ऐसे भीतर जिन्होंने संगीत सुना है, अब ये एसोसिएशन इसके साथ साधिएगा कि ये स्पेस का साउंड है, ये शून्य का स्वर है। तो शून्य के स्वर के साथ अगर सुनेंगे तो उसकी, ऐसा नहीं कि केवल खोपड़ी में, वो सब जगह है, क्योंकि स्पेस सब जगह है तो संगीत सब जगह सुनाई रहा है। ये भी तादात्म्य साथ साथ रखना है, नहीं तो वो एक जगह ही रहेगा वो संगीत जिन्होंने सुना, जिन्हें सुना है। और जो सुनने की यात्रा पर है वो और संवेदनशील होते जाएं, तो भीतर वो शून्य का स्वर असल में सुनाई ही दे रहा है। तो आज हम इसी विधि को करेंगे। भगवान शिव की इस विधि को करने से पहले थोड़ा सा हम लोग शरीर को कपा लेते हैं, थोड़ा सा नृत्य कर लेते हैं। तो आप लोगों ने कुंडलनी ध्यान किया होगा, तो कुंडलनी ध्यान तो बड़ा है, अभी शार्ट में करेंगे, करीब 5-5 मिनट, 5-5 शरीर को खड़े होकर के सेक करेंगे। हाँ, और 5 मिनट फिर नृत्य करेंगे। फिर बैठ करके, इसमें एक संगीत है, और संवेदनशील होकर के उस संगीत को सुनेंगे। अपनी श्रवण की क्षमता को और विकसित करनी है, श्रवण को। फिर संवेदनशील होके सुनेंगे। तब अगला प्रयोग जो भगवान शिव का है, कह रहे हैं कि कानों को बंद करके और गुदा द्वार को सिकोड़ करके नादों के नाद, अनाहत नाद, उस संगीत को, परम ध्वनि को सुनो। तो हम उसको करेंगे कैसे? आज जो कल हम बैठ के किए थे, हैं, आज लेट के करेंगे। तो आपको कानों को कैसे बंद करना है? कानों को पहले ही ईयर प्लग लगा लीजिएगा। तो यहाँ जब आप इस क्रिया को कर रहेंगे तो बिल्कुल हम संगीत को बंद कर देंगे, ताकि ये संगीत भी आपको बाधा न पहुंचाए, श्रवण में बाधा बिल्कुल न पहुंचाए। लेकिन वो जो शरीर को सेक करना है और कानों को बंद किए रहना है। और जब सेक कर रहे हैं, कपा रहे हैं, तो रेक्टम मसल्स को, अपने द्वार को बंद कर लीजिएगा। तो आज बैठ के नहीं, आज लेट करके करना है, इस क्रिया को लेट के करना है। तो प्रथम चरण कंपन, दूसरा नृत्य, तीसरा बैठ करके श्रवण, पूरे संवेदनशील होकर के फिर भगवान शिव की इस विधि पे आएंगे
कानों को पहले ही ईयर प्लग लगा लेना है, आई फोल्ड लगा लेना है, और आई फोल्ड लगा करके फिर बाहर का सारा संगीत बंद हो जाएगा। पूरी पूरी चेतना को अंतर यात्रा पर लगा देनी है। तो जबकि बाहर की ध्वनि बिल्कुल नहीं आएगी, यहां से भी कोई संगीत नहीं आएगा, और फिर आपको शरीर को कपना है। जैसे बैठ के कल कप रहे थे ना, वैसे लेट के करना है। तो लेट के कैसे करेंगे? रवि जी आपको पहले पता है? नहीं नहीं, किसी को नहीं पता है, मैं फिर बता देता हूं लेट के कैसे करेंगे आप। और बहुत सरल है। श्वास को एक्सेल करते जाइएगा और शरीर को कपाइएगा, शरीर को बीच बीच में, लेकिन कंपन एक्सेलेशन, और रेक्टम मसल्स को बीच बीच में पुल करते रहिएगा, ताकि ऊर्जा ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमुखी हो जाए। एक बार ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी तो वो गैप, वो शून्यता जो कंपते हैं, और रेक्टम गुदा द्वार को बंद और कान भी बंद है, तो ध्वनि जो है ना, वो ध्वनि भीतर रह जाए। जैसे वो गुंबद होता ना मंदिर के ऊपर, ध्वनि कहाँ जाएगी? वो गुंबद की तरह सर में जाके टकराएगी, और वो ध्वनि भीतर ही रहेगी। तो कानों के द्वार से और गुदा द्वार, यहाँ से ध्वनि बाहर चली जाती है। तो अगर हम कंपन कर रहे हैं, ऊर्जा को जगा रहे हैं, अपने को निर्ध्वनि, निर्ध्वनि का मतलब बीच में श्वास एक्सेल करके रेक्टम मसल्स को पुल कर रहे हैं, और द्वार, दो द्वार जो मुख्य हैं वो बंद कर दिए हैं, तब वो ध्वनि आपको बीच में ठहर करके उस ध्वनि को सुनिएगा। ये कंपन आपको सहयोगी करेगा, सहयोगी करेगा शून्य को पैदा करने के लिए। शून्य को ऊर्जा, ऊर्जा जग जाए तो वो अपने आप वो वैक्यूम स्पेस क्रिएट हो जाता है। आप संवेदनशीलता, ये स्थूलता, जैसे जैसे ये स्थूलता पिघलने लगती है, और उस स्थूलता को पिघलाने में ऊर्जा का जागरण उपयोगी है। ऊर्जा कैसे जगाएंगे? जब हम कंपन करेंगे और नीचे के द्वार को बंद कर देंगे, कानों को बंद कर देंगे, और उसी स्थिति में एक शून्यता क्रिएट होती है। और उस शून्यता में अगर हम जगे रहे, संवेदनशील रहे, बट ये जगना और संवेदनशीलता तनावपूर्ण ना हो, ध्यान रखिएगा, वेरी रिलैक्स, विश्राम पूर्ण रहें, और बस प्रतीक्षा, बीच में प्रतीक्षा करें कि शून्य में कोई स्वर है। शून्य को देखें और शून्य को सुने, और सुनते सुनते, फिर देखते देखते, नहीं सुनाई दे रहा है तो देखते देखते, बंद आंखों से तो शून्य तो दिखाई दे रहा है, निराकार दिखाई दे रहा है, तो देखते देखते, सुनते सुनते तारी लग जाती है। तो कैसे करेंगे उसको देख लीजिएगा आप लोग। लेट जाएंगे, जैसे लेट गए, आपको, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? कोई एक अपना माइक ऑन करो, कह दीजिए दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। राइट। ये दोनों घुटने आप इस तरह से मोड़ लीजिए और हिप के पास सटा के रखिए, श्वास को भरिएगा, दोनों कान बंद रहेंगे, यूज योर आई फोल्ड, और श्वास को एक्सेल करते हुए आई थिंक आप लोग समझ गए। राइट, बहुत थोड़ा सा जो बटक्स है ना, वो आप इसको रखेंगे, एड़ी और उसको हिप के पास रखेंगे, तो केवल बटक्स को हल्का सा उस पर हिट करना है जमीन पर, और साथ साथ एक्सेल करना है। बहुत ही आनंद आएगा, मजा आएगा। रे आप सब लोग सभी जानकार हैं अच्छी तरह से, अब क्या ज्यादा आप लोगों को बताएं, और बहुत ही आनंद आएगा।
आपको करते करते श्वास को एक्सेल करेंगे, रेक्टम मसल्स को पुल करेंगे, शेक योर बॉडी लेटे लेटे, और इसको जितना जब मर्जी करे शेक करिएगा, और फिर बीच बीच में रुक जाइएगा। रुक करके श्रवण को मूल बंद लगा लीजिए, और कान तो बंद ही है, आंखें बंद हैं, बीच बीच में उस संगीत को सुनिएगा। करीब 4-5 मिनट इस क्रिया को करिए। और एक बात और पते की बता रहा हूं कि इस क्रिया को जब भी आप लेट करके कर रहे हैं, इसको आप कर सकते हैं, और वैसे ही बेड पे हैं इस क्रिया को करिए, सेक करिएगा। तो बाहर और अंतर में कोई भेद नहीं है, वही टेक्निक सब अंतर यात्रा की भी है, बस उसकी शुद्ध अंतर की तरफ कर देनी है, बाहर की तरफ नहीं। वही ऊर्जा जो बहिर्गमन करती है, वही ऊर्जा अंतर्गमन की तरफ कर जाती है। सेक कपाना है इस तरीके से, फिर कंपन भी छोड़ देना है 5-7 मिनट। इसके बाद मैं आपको निर्देश बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो कोई 5-7 मिनट करना चाह रहा है, कोई जल्दी करना, जिसको स्वर सुनाई देने लगे, आपको जो जो आपका वो जो मूल द्वार है, जहां से ऊर्जा का जो कुंडलनी का द्वार है, वहां हल्का कुनकुनापन दिखेगा, और उस कुनकुनेपन को उसको और सेक करेंगे तो वो और आपको एक थ्रिल सेंसेशन होगा, उसको ऊपर उठाते जाइएगा, और फिर जब लगे कि लगभग एक शांत सा हो गया है, वो हमारा मूल जो द्वार है वो लगभग खाली सा हो गया है, तब रिलैक्स हो करके भीतर अपने श्रवण में डूबिएगा, भीतर के दर्शन में डूबिएगा। तो ये क्रिया हम लोग करेंगे, और करीब ये 10-15 मिनट का ये होगा, 20 मिनट का, और 45 मिनट के लिए हम लोग समाधि में जाएंगे। तो इसके बाद जो यहाँ है, इसके बाद मैं भी छोड़ दूंगा, आपको कुछ भी निर्देश नहीं दूंगा। तो जो लोग 5 मिनट 7 मिनट जितना भी करना चाहे, इसके बाद क्या करेंगे, वो पैर को बिल्कुल फैला देंगे, विश्राम, ईयर प्लग पहले लगा लेंगे, आई4 लगा लेंगे, और भीतर के श्रवण में, भीतर के अंतर दर्शन में डागेंगे। तो 45-50 मिनट बाद फिर हम लोग वापस आएंगे, फिर उत्सव मनाएंगे, उत्सव मना करके फिर हम लोग विदा होंगे। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई? राइट सुनील जी, खूब मस्ती से करिएगा, खूब खूब आराम से। तो पहले खड़े होकर के हम 5 मिनट का प्रयोग शरीर को कपाने का और कुंडलनी का ही जो संगीत है उससे नृत्य करने का है। फिर बैठ करके 5 मिनट श्रवण करेंगे, और फिर ये भी सब छोड़ करके इस तरह से जैसे लेट करके इस क्रिया को कह रहे हैं, और लेट करके जो क्रिया बता रहे हैं बड़ी मजेदार है। इसको आप सर जब भी ध्यान, आप केवल पैसिव मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप अपने बिस्तर पर बैठ जाइए, इस क्रिया को करिए। मूल बंध की ब्रह्मचर्य के लिए, यौन रूपांतरण के लिए बहुत प्यारी ये टेक्निक है, और इस तरीके से करके आप देखिएगा, आपको ही लगेगा कि कैसे हम इस क्रिया को करके कैसे हम तनाव मुक्त हो जाते हैं, एक शून्यता एक घटित हो जाती है। तो आइए हम लोग खड़े होकर के इस विधि को करते हैं। तो खड़े होकर के दो जो शुरू के चरण हैं, नृत्य का और कंपन का, उसको करेंगे, फिर बैठ करके श्रवण के। तो खड़े हो जाओ अंशुला। राइट, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, दोनों पैरों में उतना ही गैप रखें, घुटने को अनलॉक रखें ताकि कंपन आसानी हो सके। विश्राम, बट भीतर से जगे हुए, बिल्कुल रिलैक्स रखें शरीर को, बस कोई तनाव नहीं, और कंपन को होने देना है 5 मिनट। शुरू करें। Max volume.
अगला प्रयोग नृत्य का। जो ऊर्जा जग गई है हौले हौले नृत्य करें।
अब आहिस्ता से प्रकाश बुझा दें, बिल्कुल अंधेरा कर लें, आराम से बैठ जाएं, आईफोन लगा लें, ईयर प्लग न लगाएं। पांच मिनट पूरे संवेदनशील होकर संगीत को सुने, रोआ रोआ कान बन जाए।
अब अंतिम विधि। अब कानों में ईयर प्लग लगा लें। भगवान शिव की इस विधि को लेट करके करना है। श्वास के साथ इस विधि को करेंगे 5 मिनट और 5 मिनट करके सब छोड़ देंगे और अपने अंतर आकाश में, अंतर्रमण में डूबेंगे। तो अब मैं भी मौन होता हूँ। 5 मिनट की अगली क्रिया 5-7 मिनट आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। मूल बंद लगाएं। शेक योर बॉडी लेट करके। कानों में ईयर प्लग। बीच बीच में रुक करके ध्वनि को सुने, फिर सब छोड़ दें। रिलैक्स होकर विश्राम करें। 45 मिनट बाद फिर सूचना दूंगा आपको वापस आने की। गहरी श्वास। 2-4 लंबी गहरी श्वास लें। अपने हाथ पांव हिलाएं। अगड़ाइए। आहिस्ता से उठकर बैठे। सर्वेषां दोनों हथेलियां ऊर्जा को सर्वेषां फैला दे। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु।
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सभी का मंगल हो, सभी स्वस्थ हो। आइए 5 मिनट खड़े होकर के हम लोग उत्सव मनाते हैं, फिर विदा होते हैं। कभी किसी बगिया में ब्रह्म कमल खिलता है, कभी किसी बगिया में ब्रह्म कमल खिलता है। बड़े भाग से किसी को मिलता है, बड़े भाग से किसी को कभी किसी बगिया में ब्रह्म कमल खिलता है, कभी किसी बगिया में ब्रह्म कमल खिलता है। बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है, बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, मिलता है, सद्गुरु मिलता है,
बंधन कटता है। बड़े भाग से किसी को सदगुरु मिलता है। बड़े भाग से किसी को सदगुरु मिलता है। सदगुरु मिलता है। सदगुरु मिलता है। सदगुरु मिलता है। किसी को सदगुरु मिलता है। बड़े भाग से किसी को सदगुरु मिलता है। सदगुरु मिलता है। सदगुरु मिलता है। सदगुरु मिलता है। कहने को दुनिया में क्या नहीं मिलता है। कहने को दुनिया में क्या नहीं मिलता है। जन्मों के बाद किसी को सदगुरु मिलता है। किसी को जन्मों के बाद किसी को सदगुरु मिलता है। किसी को जय ओशो। सत्र को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।